हेलो फ्रेंड्स। भाई आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेदरिंग का। ठीक है, चैप्टर 6 है ज्योमॉर्फिक प्रोसेस, आपका फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का। ठीक है, तो जो वेदर होता है, वेदर क्या होता है, सॉरी वेदरिंग। वेदरिंग क्या है? वेदरिंग इज एक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ओवर अर्थ मटेरियल्स। यानी कि जो वेदरिंग है इसमें क्या होता है कि वेदर के जो एलिमेंट्स हैं क्लाइमेट्स की, ठीक है, वेदर के और जो क्लाइमेट के जो एलिमेंट्स हैं उनका अर्थ के ऊपर जो मटेरियल्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्या एक्शन होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो उससे क्या बनता है आपका, वो क्या कहलाता है, वेदरिंग कहलाता है। और वेदरिंग में क्या होता है भाई, जैसे एक तो पीछे आपने इरोजन के बारे में पढ़ा था। जैसे वेदरिंग में क्या होगा कि कोई भी रॉक है वो क्या होगी, टूट के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होकर क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक है, क्रैक हो जाएगी और नीचे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में गिर जाएगी। ठीक है, यानी कि किसी भी चट्टान का या जो आपका जो माउंटेन्स वगैरह है या रॉक्स पार्टिकल्स जो भी है उसका टूट के नीचे गिर जाना, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, आपका वेदरिंग कहलाएगा। और जो वेदरिंग है, वेदरिंग आपका डिफरेंट टाइप से होता है, जिसमें कि आपका जैसे मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन हो गया, केमिकल कंपोजिशन हो गया, ठीक है, और एक आपका बायोलॉजिकल हो गया। ठीक है, तो जो मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन है और केमिकल डिकम्पोजिशन है, इसमें क्या होगा भाई, केमिकल में तो सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यानी कि केमिकल में आपकी जो केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या बनाती है, मिनरल्स के साथ मिलके ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, जिससे कि जैसे कि हम लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जैसी रिएक्शन वहाँ पे होती है, इसी तरीके से जो आपकी रिएक्शन है वो आपकी रॉक्स पार्टिकल्स के ऊपर होती है। कब होती है, जब जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर जो आपकी हाइड्रोजन गैस है या ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, ये क्या करती हैं, वाटर की जो संपर्क में आएंगी। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो रॉक्स के अंदर जो भी आपके मटेरियल्स होंगे, ठीक है, उनके साथ मिलके वो क्या करेंगे, मिनरल्स के साथ मिलके रिएक्शन करेंगी। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार जब हम लोहे को बाहर छोड़ देते हैं कहीं पे खुले एटमॉस्फेयर में, ओपन एटमॉस्फेयर में अगर हम आयरन को रखेंगे तो क्या होगा, जैसे ही बारिश आएगी या फिर जैसे ये होता है ड्यू वगैरह गिरती है, ठीक है, वो उसकी जो बूंदे होती हैं उनके संपर्क में आने के बाद जैसे जैसे हम देखते जाएंगे तो उसका जो कलर है वो क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है भाई, जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाते हैं, और वो ये ऑक्साइड क्या करते हैं कि जो आयरन होता है उसके ऊपर और जो अदर्स, इसी तरीके से जो अदर मिनरल्स होते हैं रॉक्स के अंदर, उनको क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, डिसइंटीग्रेशन कर देते हैं, और इससे जो आपकी जो रॉक है ये क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। ठीक है, कमज़ोर हो जाती है और टूट के पीसीज के अंदर टूट के नीचे गिर जाती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका केमिकल वेदरिंग कहलाएगा। इसमें आपका सॉल्यूशन भी आ गया, कार्बोनेशन आ गया, हाइड्रेशन आ गया, ऑक्सीडेशन आ गया एंड रिडक्शन आ गया। सॉल्यूशन में क्या होगा कि भाई जो चीज़ें वाटर के साथ मिलके क्या, रॉक्स में कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो कि वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है, घुलनशील होते हैं, तो उससे भी क्या होता है कि जो रॉक्स है वो कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है, फिर कार्बोनेशन में यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिलके वाटर के साथ ऑक्साइड बनाएगी, तो उससे आपकी डिसइंटीग्रेट होगी। फिर हाइड्रोजन गैस होगी, जो इसी तरीके से जो आपकी ऑक्सीजन है ये वाटर के साथ मिलके क्या करती है, रिएक्शन करती हैं रॉक्स के ऊपर, और जो उसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं, क्योंकि आपने पहले पढ़ चुके हैं कि रॉक्स क्या है, रॉक्स मिनरल्स का क्या है, एक एग्रीग्रेट है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं वही। इसके बाद आती है बात फिजिकल वेदरिंग की। फिजिकल वेदरिंग में मुख्यतः जो मेनली आपके जो प्रोसेस हैं, 3 तरीके के जो फोर्स होते हैं वो यूज होते हैं। जैसे कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होता है कि कोई भी रॉक्स है जो वो टूट के ग्रेविटी फोर्स के कारण नीचे गिर जाती है। ठीक है, चाहे वहाँ पे फिर डिफरेंट जैसे उस पर डिपेंड करता है कि भाई रॉक्स का टेक्सचर कैसा है, वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, बनावट कैसी है, कौन से मिनरल से वो मिलके बनी है। ठीक है,
इसके बाद दूसरा आपका एक्सपेंशन ड्यू टू टेम्परेचर, कि जो टेम्परेचर है उसके द्वारा एक्सपेंशन होना रॉक्स का, ठीक है। कई बार जैसे जहाँ पे हिली एरिया के अंदर जो स्नोफॉल होता है उससे क्या होता है कि रात के टाइम पे जो आपकी रॉक्स हैं वो क्या हो जाती है, टेम्परेचर कम होने के कारण श्रिंक हो जाती हैं, ठीक है। और फिर जब दिन में जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा तो उससे क्या होगा, उनके बीच में दरारें आ जाएंगी छोटी छोटी सी, ठीक है। और क्योंकि कोई भी चीज़ है वो गर्म होके क्या होती है, स्प्रेड होती है, और ठंडी होके क्या होती है, श्रिंक होती है। तो इस तरीके से जो रॉक्स हैं वो बार बार श्रिंक होती रहेंगी और क्या होती रहेंगी, स्प्रेड होती रहेंगी। तो उससे क्या होगा भैया आपका कि वो जो उसके अंदर जो आपकी ये होती है सेल्स होती हैं वो क्या हो जाती है, लूज हो जाती हैं और बीच में दरारें हो जाती हैं। तो नाइट के टाइम पे और ज़्यादा क्या होगी, उसके अंदर स्नो चली जाएगी और दिन में वो वाटर के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वो जो रॉक्स है वो कमज़ोर होकर टूट के गिर जाती है। फिर इसके बाद है वाटर प्रेशर। वाटर प्रेशर भाई आपका डिफरेंट हो सकता है, जैसे ड्राई जो रीजन होगा वहाँ पे अलग प्रेशर होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि वाटर का सोर्स इतना नहीं होता भाई, और वहाँ पे रेनफॉल भी कम होता है, तो वहाँ पे प्रेशर आपका कम होगा। और जैसे आपका ये होती है हाँ जो वेट क्लाइमेट है जहाँ पे यानी कि रेनफॉल ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे जो वाटर का जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या करता रहता है, रॉक्स को धीरे धीरे उस पर इफेक्ट डालता रहता है, ठीक है, प्रेशर लगाता रहता है। तो उससे क्या होगा, जो आपकी रॉक्स है वो कमज़ोर होकर टूट के नीचे गिर जाएगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि वेदरिंग हो रही है तो वहाँ पे इरोजन नहीं होगा, वेदरिंग हो रही है साथ ही साथ इरोजन भी हो सकता है वहाँ पे, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का वर्क भी हो सकता है। लेकिन वेदरिंग क्या है, वेदरिंग एक ऐसी प्रोसेस है कि रॉक्स का टुकड़ों में टूट के नीचे गिर जाना, बस, ठीक है। यानी कि किसी भी तरीके से उसका डिसइंटीग्रेट होना, वो क्या कहलाएगा, आपका वेदरिंग कहलाएगा। इसमें ना तो ट्रांसपोर्टेशन होगा ना डिपोजिशन होगा, सिर्फ जहाँ पे जो रॉक्स है वो टूट के वहीं पे गिर जाएगी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद है बायोलॉजिकल एक्टिविटी। बायोलॉजिकल एक्टिविटी में क्या होता है कि जब मान लो कोई भी माउंटेन्स है भाई या फिर जो आपकी रॉक्स हैं उसके अंदर क्या होता है कि जो छोटी छोटी ये जीव होते हैं ना, जैसे अर्थवॉर्म्स है आपकी, और ये जैसे फॉक्स वगैरह है, रेट्स वगैरह हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इनके अंदर बिल बना लेते हैं, ठीक है, होल बना के और उसके अंदर रहने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो अंदर की जो मिट्टी है ये उसको निकाल के कहाँ लेके आते हैं, बाहर सरफेस पे लेके आते हैं, ठीक है। तो उससे एक मिट्टी की अलग से क्या बन जाती है, लेयर बन जाती है। तो इससे अगर जगह जगह पे जैसे ये होल हो जाएंगे तो क्या होगा, रॉक्स कैसी हो जाएगी भाई, कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है। और कमज़ोर होके क्या होगी, वो टूट के नीचे गिर जाएगी, वेदरिंग होगा उसका, ठीक है, वो कमज़ोर हो जाएगी। तो और जो मिट्टी बाहर आ रही है वो भी क्या है, एक तरीके से वेदरिंग की प्रोसेस है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी। इसके साथ साथ जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी क्या करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर करते हैं, प्लगिंग करते हैं, क्रॉपिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो मिट्टी की लेयर्स को बार बार क्या करते रहते हैं, उसके फॉर्म में चेंज लेके आते रहते हैं। तो जो उससे जो मिनरल्स वगैरह और ये हैं वो आपके क्या होते रहते हैं भाई, उसमें से चेंजेस होते रहते हैं, उनकी फॉर्म जो है चेंज होती रहती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं, और जैसे हम माइनिंग वगैरह में ब्लास्ट करते हैं इनको तोड़ने के लिए, स्टोन्स वगैरह को, ठीक है। और जैसे भाई जो मिनरल्स वगैरह हैं उनको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे ब्लास्ट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो रॉक्स हैं वो टूट के नीचे गिर जाती हैं, उसमें ग्रेविटी फोर्स भी काम करता है आपका, और जो आपका साथ में जो ब्लास्ट हो रहा है उससे भी जो आपकी कंपन भी क्रिएट होती है, तो जो रॉक्स है वो टूट के नीचे गिर जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद है भाई एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन क्या होता है कि भाई ये काफ़ी ज़्यादा जो रिज़ल्ट है, मोस्टली जो रिज़ल्ट है वो इसी तरीके से देखने को मिलता है। एक्सफोलिएशन क्या है, ये प्रोसेस नहीं है, एक तरीके से रिज़ल्ट है। जैसे मान लो ये कोई आपकी रॉक्स हैं, तो क्या होगा जब इसका डिग्रेडेशन होगा, यानी कि जो ऊपर वाली जो लेयर है ना, ये किसी तरीके से आपकी केमिकल या फिजिकल रिएक्शन के द्वारा क्या हो जाती है, जो ऊपर वाली जो लेयर है ये हट जाती है, ठीक है। और जो नीचे वाली जो लेयर है वो बच जाती है, यानी कि ये पहले इस तरीके से थी तो इसके बाद ये कैसी रह जाती है, इस तरीके से रह जाती है ठीक है। तो ऊपर से क्या हो जाती है, स्मूथ हो जाती है बिल्कुल तो एक डोम की तरह ये दिखाई देने लग जाती है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका एक्सफोलिएशन कहलाएगा, यानी कि ऊपर की जो परत है, लेयर है, उसका हट जाना, ठीक है। और नीचे
आपकी लेयर है वो कैसी हो जाएगी, बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा, आपका एक्सफोलिएशन कहलाएगा। तो ये थी भाई आपकी जो वेदरिंग की जो प्रोसेस है। वेदरिंग में क्या होता है कि भाई किसी भी रॉक्स पार्टिकल्स का टूट के नीचे गिर जाना फ्रेगमेंट्स में, ठीक है, तो ये आपका वेदरिंग कहलाएगा। फिर वेदरिंग जो है वो आपका मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स इसके द्वारा और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के द्वारा इसको डिफाइन किया गया है। केमिकल वेदरिंग में क्या होगा, सोल्यूशन कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन आपकी, ठीक है, और जो ये है आपका हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये क्या करते हैं, वाटर के साथ मिलके ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। ऑक्साइड बनाएंगे तो क्या हुआ कि जो उनके अंदर रॉक्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो मिनरल्स हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे और जो रॉक्स है वो आपके टूट के नीचे गिर जाएगी। इसके बाद फिजिकल वेदरिंग में जैसे ग्रेविटेशन फोर्स, मैंने बताया कि भाई ये वहाँ का जो टेक्सचर है और जो स्ट्रक्चर है रॉक्स का और जो उसकी हाइट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा एक्सपेंशन ड्यू टू टेम्परेचर, जो टेम्परेचर का इंक्रीज होना और रात के टाइम पे क्या हो जाना, उसका डिक्रीज होना, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो रॉक्स हैं वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट के नीचे गिर जाती है। इसके बाद जो वाटर प्रेशर है, ये वाटर प्रेशर आपका ड्राई जो क्लाइमेट होती है वहाँ पे डिफरेंट रहता है और जो वेट क्लाइमेट है वहाँ पे इसके रिजल्ट डिफरेंट देखने को मिलते हैं। इसके बाद बायोलॉजिकल एक्टिविटी हैं जिसमें कि जो आपके ये होते हैं जो बिल्लों में रहने वाले जो जीव होते हैं, जैसे कि आपका अर्थवॉर्म्स हो गया, ठीक है, और जैसे ये दीमक वगैरह ये जिसको बोलते हैं, ठीक है, छोटे छोटे मीन्स फोक्स वगैरह है, रैबिट्स हैं, आप बहुत सारे एग्जांपल इसमें ले सकते हो। तो ये निकाल के क्या करते हैं, मिट्टी की लेयर हटा देते हैं और वहाँ पे एक नई लेयर बन जाती है। तो ये भी क्या है, एक तरीके से वेदरिंग है, ठीक है। इसके बाद है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन में क्या होगा कि जो ऊपर वाली जो लेयर है ये डिफरेंट प्रोसेस के द्वारा, केमिकल और जो आपकी फिजिकल जो ये हैं प्रोसेस हैं उनके द्वारा क्या हो जाता है, ऊपर वाली लेयर हट जाती है और नीचे वाली लेयर आपकी बच जाती है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका एक्सफोलिएशन कहलाएगा, ठीक है। और ये कैसी होगी, एक डोम्स की तरह दिखाई देगी और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होगी ये, ठीक है। तो भाई ये आज का हमारा टॉपिक था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में भी, और या फिर मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे आप जो डिस्कस है वो कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड। थैंक यू।